देखो, आपको पता है कि मैरिज होना और मैरिज ना होना, ये दो बातें भी आपको कुंडली से ही पता चलेंगी। हाँ जी। शादी होगी या नहीं होगी, जी और फिर शादी होगी तो चलेगी या नहीं चलेगी। जी। डिवोर्स का योग तो नहीं है कुंडली में। कई बार क्या होता है कि शादी होते समय या शादी होने से पहले ही वो गड़बड़ हो जाती है। जी। मतलब शादी तय होती है और उससे पहले ही टूट जाती है। ये भी होता है ना, जी सगाई टूट जाना जिसको बोलते हैं। जी। जी। फिर शादी के बाद शादी हो करके जल्दी टूट जाना, लंबे समय तक टूटना। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं ना, वो एक तो आपको 7th हाउस को देखना है। मुख्य जो अंग हैं इसके हाउस हैं, वो 7वां घर तो है ही है, केंद्र बिंदु है वो। जी। 7वें घर के बाद मैरिज होगी किसके मदद से होगी। अगर किसी की मदद से होगी तो मतलब ये है कि फैमिली की मदद से होगी। सेकंड हाउस भी साथ में आपको जोड़ लेना है। जी। 7वें घर के साथ साथ हम सेकंड हाउस 7th हाउस को क्या हेल्प कर रहा है, क्या मदद कर रहा है। जी। और अगर फैमिली की मदद से नहीं होती तो इसका मतलब है वो खुद अपनी मर्जी से शादी करता है बच्चा। तो इसमें हमें क्या देखना होगा, मतलब इसके लिए उसको पहले उस लाइफ पार्टनर से जानकारी होना चाहिए, या तो उसकी दोस्ती होनी चाहिए उससे, शादी से पहले मित्र होना चाहिए। मतलब लव मैरिज की बात हो रही है। जी जी। फैमिली मैरिज में सेकंड हाउस का रोल है, लिखते रहो आप। हाँ जी। फैमिली मैरिज में सेकंड हाउस का रोल मुख्य है 7वें के साथ, और लव मैरिज में 5वें स्थान का मुख्य रोल है 7वें स्थान के साथ। कई बार क्या होता है, फैमिली के अलावा भी कुछ लोग जो मित्र होते हैं, यार दोस्त होते हैं, वो भी शादी करवाने वाले हो जाते हैं। जी। तो मित्र को कैसे देखोगे, पंचम भाव से ही देखोगे। जी। और फादर के कारण होती है तो 10वां घर और 7वां घर आपस में क्या संबंध हो रहा है उनका। मदर के कारण से हो रही है तो फिर 7वां घर और चौथा घर, इनके कारक भी देखने होंगे, ये मैं बताऊंगा आपको। जी। मदर के कारण हो रही है तो फिर चौथा घर और 7वां घर तो मुख्य हो गए, बाकी भी कई चीजें हैं। इसी तरह से किसके कारण से हो रहे हैं, मान लो मामा के कारण से हो रही है तो छठा घर और 7वां घर ये आपस में रिलेट होने चाहिए। तो एक तो बात ये होगी कि शादी कब होगी, वो तो योग हम देखेंगे। जी। लेकिन शादी होगी या नहीं होगी, अगर शादी नहीं होगी तो इसका कारण क्या होता है। इसका कारण ये होता है कि 8वां स्थान जो कि नष्ट करता है, 8वां स्थान क्या करता है, सुख को नष्ट करने वाला स्थान है, भाग्य को नष्ट करने वाला स्थान है ना। जी। तो इसमें मुख्य भूमिका 8वें स्थान की होगी। 8वें स्थान की मुख्य भूमिका कैसे होगी, या तो अष्टमेश सप्तम से संबंध बना रहा होगा, सप्तमेश अष्टम में हो सकता है, या दोनों कहीं दूसरी जगह बैठ करके युति संबंध बना रहे हो सकते हैं। जी। ये भी हो सकता है। तो इसमें एक एक करके योगों को हम समझेंगे कि शादी ना होने का कारण क्या होता है। फिर शादी टूटना है, शादी टूटना क्या है, 7वें घर में हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा खतरनाक ग्रह है जो शादी तोड़वाता है, डिवोर्स करवाने वाला। शादी टूटना का मतलब यह है कि 8वें घर का स्वामी 7वें घर में हो सकता है, शादी टूट भी सकती है उससे। लेकिन मुख्य जो ग्रह है ना 7वें घर में, वो राहु का रोल सबसे ज्यादा, राहु का है, केतु का है, सूर्य का है। ये 3 ग्रह जो है ना अलगाव के कारक ग्रह हैं। सूर्य सबसे ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले तो मैरिड डिले, शादी देर कैसे होती है शादी में। नहीं, पहले तो उसका योग
बताओ ना सर कि कुंडली में शादी का योग है भी नहीं भी है, वो अच्छा, कैसे देखेंगे? स्टार्टिंग वहीं से होगी। शादी का योग कुंडली में है या नहीं है, ये मुख्य रूप से जब 7वें स्थान का स्वामी जी सर। 7वें स्थान का स्वामी 8वें घर में बैठा है हम्म, और 8वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठा है, तो ये एक कारण हो गया, एक योग हो गया। हम्म, ठीक है। जी। सप्तमेश अष्टम में बैठा है और अष्टमेश सप्तम में बैठा है। हम्म, इसमें यह भी हो सकता है कि सप्तमेश और अष्टमेश एक ही ग्रह हो। हम्म, उसका मामला थोड़ा अलग कर लेना, उसको बाद में समझेंगे। हम्म, सप्तमेश अष्टम में बैठा है और अष्टमेश सप्तम में बैठा है, एक बात। साथ में ही उसका जो कारक ग्रह है शादी का, ये सर ये सप्तमेश और सप्तमेश अष्टम में बैठ गया और अष्टमेश सप्तम में बैठ गया, तो ये क्या ये शादी का योग देंगे? वही तो मैं बता रहा हूँ, शादी नहीं होने का इंडिकेशन है ये। हाँ, शादी नहीं हो एक का। आपने पहले कहा है ना कि शादी ना होने वाले पहले बता दीजिए, जी जी। तो वही चल रहे हैं। हम्म, शादी ना होने का एक कारण ये है, सप्तमेश अष्टम में बैठना या अष्टमेश सप्तम में बैठना, या इन दोनों का ऐसे ही संबंध बनना, राशि परिवर्तन हो रहा है इनका, सप्तमेश और अष्टमेश का, जी तो 90% चांसेस होते हैं कि शादी नहीं होगी। जी। और दूसरा, फिर ये दोनों अगर कहीं भी बैठ करके संबंध बना रहे हैं, मान लो अष्टमेश और सप्तमेश सप्तम में ही बैठे हैं, या अष्टमेश और सप्तमेश अष्टम में बैठे हैं, तो भी तीन बातें हो गई। एक बात हो गई, देखो राशि परिवर्तन सप्तमेश और अष्टमेश का। नंबर पॉइंट एक, इनका राशि परिवर्तन सप्तमेश अष्टम में अष्टमेश सप्तम में, सबसे पहले जो बताया था। दूसरी बात हो गई कि ये दोनों मिल करके अष्टम में बैठे हैं। तीसरी बात हो गई कि ये दोनों मिल करके सप्तम में बैठे हैं। चौथी बात ये हो गई कि इनके साथ कारक ग्रह भी बैठा है, जहां भी बैठे हैं, सप्तम भाव का कारक। मतलब यह है कि सप्तमेश और अष्टमेश दोनों मिलकर के किसी और जगह बैठे हैं, चौथे स्थान में बैठे हैं, 5वें स्थान में बैठे हैं, 8वें स्थान में, कहीं 9वें स्थान में बैठे हैं, 11वें में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो उनके साथ फिर कारक भी होगा जी। जो विवाह का कारक है ना, लड़कियों के मामले में गुरु और लड़कों के मामले में शुक्र, ये कारक भी डैमेज हो रहा होगा। तो यहाँ क्या तीन चीजें हो गई, सप्तमेश डैमेज है और कारक भी डैमेज है। सप्तम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि होना जरूरी है साथ के साथ। अच्छा, इस योग में अगर कोई अन्य जगह पर है वो, तो सप्तमेश और अष्टमेश किसी दूसरी जगह बैठ करके योग बना रहे हैं, चाहे दृष्टि संबंध बना रहे हैं, युति संबंध बना रहे हैं, या अंतरस्थान दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो इसके साथ ये जरूरी है शादी ना होने वाले योग में कि सप्तम भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। क्रूर ग्रह कौन से हैं? सूर्य है, मंगल है, शनि क्रूर तो नहीं है लेकिन अशुभ ग्रह है, शुभ ग्रह है, वो मैरिज डिले कराता है। लेकिन सूर्य तो नहीं, अलगाव ही करता है, सूर्य तो नहीं करने देता है, केतु भी इसी तरह से है, राहु भी। तो इनकी युति या तो इनकी स्थिति 7वें घर में साथ के साथ होनी चाहिए इन शर्तों के साथ, और साथ ही साथ या फिर उसकी दृष्टि होनी चाहिए। राहु या केतु की तो दृष्टि नहीं होती, वो तो 7वें स्थान में होने ही चाहिए। सूर्य की दृष्टि हो सकती है, सूर्य की स्थिति भी हो सकती है, दृष्टि भी हो सकती है। ऐसे ही मंगल की स्थिति या दृष्टि भी 7वें घर पर हो सकती है। ये और ऐड करना है इसमें, इस योग में। पहले आपने क्या किया, सप्तमेश और अष्टमेश को इनका संबंध बना दिया कहीं भी,
फिर क्या किया, कारक को भी उनके साथ जोड़ दिया। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज इसी के साथ साथ होनी चाहिए कि सप्तम भाव पर क्रूर ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। और चौथी बात भी होनी चाहिए, ये मंगल की दृष्टि भी होनी चाहिए। नहीं, वो तो क्रूर ग्रहों में आ गया ना। क्रूर ग्रह जो भी सारे हैं वो आप अपने आप ही उनको लिख लो, कौन कौन से हो गए। सूर्य हो गया, मंगल हो गया, राहु और केतु हो गया जी। इनकी स्थिति या दृष्टि हो सप्तम भाव पर, ये चौथी शर्त है। 5वीं शर्त एक और है, वो भी पूरी हो रही हो तो वो ये है कि सप्तम भाव पर और सप्तमेश जो योग बना रहे हैं उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई तो 10% संभावनाएं बन जाएंगी। अगर उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो फिर कोई चांसेस नहीं है उसकी शादी होने का। अब सवाल ये पैदा होता है कि शादी ना होने का कारण क्या होगा, ये भी पता करोगे ना, करोगे ना जी। शादी ना होने का कारण क्या है। जहां शादी नहीं हो रही तो क्लाइंट आपसे पूछेगा ना कि शादी ना होने का कारण क्या है। तब आपको उसकी आयु का योग भी देखना है। आयु का योग, भाई कितनी आयु है उसकी, कहीं उससे पहले, शादी से पहले ये शादी की उम्र के आसपास उसका मार्केश तो नहीं आ रहा। ये एक मुख्य कारण हो सकता है। एक कारण, कई कारण होते हैं, ये एक मुख्य कारण हो सकता है जी। और फिर अष्टमेश जो है ना, अष्टमेश का दूसरी राशि कौन सी स्थान पर बैठी है ये भी देखना आपको। अष्टमेश की दूसरी राशि कहाँ बैठी है, मान लो चौथे स्थान में है। चतुर्थेश और अष्टमेश ये एक ही ग्रह हो गया, तो इसका मतलब है चतुर्थेश अष्टमेश जैसा रोल अदा करेगा। तो मतलब उसकी मदर जो है शादी ना होने देने का कारण बन गई। अच्छा। और कई बार क्या होता है कि तृतीय स्थान का स्वामी अष्टम स्थान का स्वामी एक ही ग्रह होगा कई मामलों में। तो इसका मतलब यह है कि उसका छोटा भाई शादी ना होने देने का कारण बन गया। ऐसे ही 11वें स्थान का स्वामी और 7वें स्थान का स्वामी एक ही ग्रह होगा। तो इसका मतलब यह है कि उसका बड़ा भाई या बड़ी बहन शादी ना होने देने का कारण बन गए। अच्छा। वो अष्टमेश जो है वो 11वें स्थान का लॉर्ड भी है। तो ऐसे करके आपको रिलेट करना है भी कारण क्या है उसका। एक तो कोई रिश्तेदार रंग में भंग डाल सकता है, तो रिश्तेदार जो जहां हाउस से देखते हो उस हाउस का लॉर्ड 11वें स्थान का स्वामी भी, उस हाउस का स्वामी 8वें स्थान का स्वामी भी होना चाहिए, तो वो रंग में भंग डालेंगे। अच्छा जी। ये शादी ना होने देने के कई कारण है। फिर चौथी बात है, फिर एक और बात आ गई, ये पॉइंट्स हैं, ये वीडियो तो मिल जाएगी आपको लेकिन नोट भी करते रहो। सर इतने जल्दी जल्दी नोट हो नहीं पाते। चलो वीडियो देख लेना। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किस हाउस का लॉर्ड, अब चाची है, चाची कहाँ से दिखोगे, चाची है जो कि रंग में भंग डालेगी, शादी नहीं होने देने का कारण बनेगी जी। तो उसको कौन से हाउस से देखोगे, ये 4th या 5th से देखेंगे। क्यों देखोगे 4th 5th से, चाची का हाउस कौन सा है, ये बुध से देखते हैं। नहीं जी, हाउस 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 तो एग्जैक्टली नहीं पता। तो आपके फादर का हाउस कौन सा है, 10वां। 10वां। 10 में से तीसरा किसका हो गया,
10वें से तीसरा भाइयों का होगा, भाई बहन, उनके भाई का, उनके भाई बहन का। मतलब आपकी कुंडली का 12वां स्थान, हाँ जी, हाँ जी। और आपके कुंडली का 12वां स्थान जो है आपकी चाचा का स्थान हुआ ना, जी जी जी। और या बुआ का स्थान हुआ। उनके भाई बहन, चाचा बुआ। हाँ जी, हाँ, हाँ हुआ ना। जी। हाँ उससे जी। ठीक 7वां स्थान कौन सा है? 12वें से छठा छठा। छठे स्थान चाची का हो गया। अच्छा। तो चाची भी अष्टमेश है। अष्टमेश जो है वो चाची का स्थान भी है, मामा का स्थान भी वही है। तो इनमें से कोई दो में से कोई एक हो सकता है जो छठे स्थान का स्वामी अष्टमेश भी हो। जी, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो ऐसे सारे रिश्तेदार ढूंढ लो। तो उसमें फ्रेंड्स भी हो सकते हैं? फ्रेंड्स तो 5वें स्थान से हो ही गए। फ्रेंड्स 5वें स्थान से। तो अष्टमेश की दूसरी राशि इन जिस हाउस में है ना, उसको पकड़ो। जी। वो वहां गड़बड़ है। वो लोग जो है रिश्ता नहीं होने देंगे। अगर नहीं होने देता, रिश्ता नहीं हो रहा तो रिश्ता ना। सर अगर अष्टम भाव में चंद्रमा हो या सूर्य हो तो? अष्टम भाव में कोई भी ग्रह हो जी। हमें तो ये देखना है, सिंपल सी बात है कि सप्तमेश अष्टम में तो नहीं है, अष्टमेश सप्तम में तो नहीं है, ये इनका संबंध तो नहीं बन रहा, या सप्तमेश और अष्टमेश किसी दूसरी जगह बैठ करके संबंध तो नहीं बना रहे। जी जी। दृष्टि संबंध, युति संबंध, स्थान संबंध, अंतर स्थान संबंध, ये सारे संबंधों को याद रखना। और वो जो अष्टमेश की भूमिका है खास, अष्टमेश क्या है? नष्ट करने वाला है। शादी ना होने देने का मुख्य कारण है कुंडली में अष्टमेश। जी। ब्रेकअप होने का कारण कौन सा है, ये भी आपको ढूंढना पड़ेगा। डिवोर्स होने का कारण क्या है, ये कौन सा हाउस इसका दोषी है, तो वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले यही चर्चा चल रही है कि शादी नहीं होगी तो उसका कारण कौन सा हाउस है। वो तो बिल्कुल नष्ट कर देता है उस सुख को। 8वां स्थान तो शर्तिया है कि वो कुछ नहीं होने देगा, वो सुखों को प्राप्त नहीं होने देगा। जी। तो इसमें सारी शर्तें जरूर नोट कर लो आपने। पहली शर्त मैंने आपको बताई है, में तो नहीं बैठे, एक दूसरे के घर में तो नहीं बैठे, एक दूसरे को दृष्टि से देख तो नहीं रहे कहीं दूसरी जगह बैठ करके, दूसरी जगह बैठ के संबंध बना रहे हैं। हाँ, कोई भी संबंध बना रहे हो, दृष्टि युति संबंध बना रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं। और वो अष्टमेश और किस हाउस का लॉर्ड है, उस हाउस का जो रिलेटिव है वो भी कारण हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। और छठा स्थान अगर उसके साथ जुड़ रहा है तो रोग भी कारण हो सकते हैं, कोई बीमारी है उसको, ठीक है। और कोई बीमारी अगर लगन के कारण से है तो मतलब उसका चेहरा खराब है। अच्छा। चेहरा बदसूरत है इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही। अगर लगन से रिलेशन है, लगन चेहरे का स्थान है ना, हाँ जी, तो ये भी आपको देखना है, चेहरा खराब तो नहीं है। अब चेहरे वाले स्थान में राहु है तो स्वाभाविक है कि 7वें स्थान में केतु हो गया, या उसकी टॉकिंग ऑफ वे अच्छा नहीं है, बोलने का बदतमीजी है उसके अंदर, तो भी उसकी शादी नहीं होती। तो इसमें सेकंड हाउस भी रोल अदा करता है। अष्टमेश सप्तम, सेकंड हाउस का लॉर्ड और अष्टमेश एक ही ग्रह हो सकता है। तो आपने जो भी बुरे स्थान है ना, उनको अष्टमेश के साथ जोड़ना है जी। तो आपने देखना है भी कौन सा रीजन है, कारण क्या है। उसकी सूरत अच्छी नहीं है, उसकी बोलचाल अच्छी नहीं है, बदतमीजी है, या बिजनेस नहीं है, बिजनेस काम धंधा नहीं करता, नौकरी नहीं करता, वो भी एक कारण हो सकता है। तो इनकम का सोर्स उसका ठीक नहीं है। तो इनकम का स्वामी, इनकम हाउस का स्वामी भी किसी खराब जगह बैठा होगा, यानी 10वां घर। इनकम का स्थान है 11वां, आय का स्थान है 11वां। अच्छा अच्छा, राइट। लाभ का स्थान, आय का स्थान 11वां है। तो कई बार क्या होता है, कई नहीं नौकरी नहीं देखते, नौकरी छठे स्थान से देखते हैं। 10वां स्थान कर्म का स्थान है। कर्म का स्थान, कर्म वो नौकरी के लिए भी करता है और अपने बिजनेस के लिए भी करता है। तब क्या करोगे,
वो तो कनेक्ट होगा, छठे स्थान के साथ 10वां स्थान कनेक्ट होगा तो नौकरी के लिए कर्म करेगा, और 7वें स्थान के साथ 10वां स्थान कनेक्ट होगा तो फिर बिजनेस के लिए कर्म करेगा। ठीक है नहीं, वो कर्म का स्थान है। स्पेसिफिक करना पड़ेगा, इन सबको देखना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको फोकस जो क्या कर रहे हो कि शादी होगी या नहीं होगी? हाँ जी, हाँ जी। तो शादी नहीं होगी का मतलब यह है कि अष्टमेश की मुख्य भूमिका है, सप्तम स्थान दूषित है, सप्तम स्थान का स्वामी और अष्टमेश ये कोई ना कोई संबंध कहीं ना कहीं बना रहे हैं। कई बार क्या होता है, ये अष्टमेश और सप्तमेश दोनों मिलकर के 11वें स्थान में बैठ गए तो इसका मतलब अलग निकलता है। अष्टमेश और सप्तमेश 11वें स्थान में बैठ गए तो 11वें स्थान को दूषित कर दिया ना जी। और कहीं 11वें स्थान का स्वामी भी दूषित हो रहा है तो समझ लो कि उसकी इनकम नहीं है, इसलिए शादी नहीं हो रही। आय भवन को खराब कर दिया ना। ठीक ठीक। तो सिंपल सी ये कहानी है यहाँ पर। तो आपको इस तरीके से अष्टमेश को पकड़ के चलना है शादी ना होने देने के मामले में। अब शादी हो जाती है उसकी, शादी होने के बाद दुविधा होती है। शादी ना होने का कारण आपको समझ में आ गए? हाँ जी। शादी होने के बाद दुविधाएं होना, इसमें अच्छा इससे पहले एक और बात है, वो जो बात मैंने बताई है ना अष्टमेश और सप्तमेश की, इसमें शनि को छोड़ देना जी। शनि अगर अष्टमेश और सप्तमेश दोनों हो सकता है, ठीक है नहीं, तो वो शादी में अति विलंब करेगा, लेकिन करवा देगा। सूर्य होगा सप्तम में तो शादी नहीं हो, मतलब शादी को सक्सेस नहीं होने देगा। अब आ जाओ शादी होने के बाद संबंध टूटते कैसे हैं। संबंध तोड़ने वाला मुख्य हाउस 12वां स्थान है, याद रखना। 12वां स्थान। हाँ जी, संबंध होकर के शादी टूटने में 12वें स्थान का महत्वपूर्ण रोल है। तो इसका मतलब क्या है कि सप्तमेश 12वें स्थान में और 12वें स्थान का स्वामी सप्तम में हो सकता है, या ये दोनों एक दूसरे से संबंध बना रहे हो सकते हैं। सप्तमेश और 12th का लॉर्ड ये दोनों आपस में रिलेशन बना सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि शादी उसकी जो है टूट जाए। तो इसके कारण भी हम ढूंढेंगे, क्या कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। तो सप्तमेश और 12वें स्थान का स्वामी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जी। ये दोनों जहां भी बैठ करके संबंध बना रहे हैं, ना, ये 12वें और 7वें स्थान के स्वामी जी, तो वहां देख लो कि वहां के कारण साथ में मिल जाते हैं, उस हाउस के कारण भी साथ में मिल जाते हैं। फिर इसके साथ साथ ये जो योग बन गया ना, इसके साथ साथ सप्तम भाव तो दूषित होना ही चाहिए। सप्तमेश तो पहले ही हो गया, 12वें स्थान से जुड़ गया, वो तो हो गया, और सप्तम स्थान को भी देखना है, क्योंकि भाव भावेश और कारक तीनों को देखोगे ना हर मामले में। तो सप्तम स्थान में कोई क्रूर ग्रह, कोई अशुभ ग्रह है तो इसका समर्थन हो गया। सप्तम स्थान में सूर्य है तो सबसे पहले वो रिश्ता तोड़वाएगा होने के बाद। सप्तम में केतु है तो वो उनको एक जैसा स्वभाव नहीं बनने देगा, रहने नहीं देगा साथ साथ। सप्तम में राहु है तो भी ये हो सकता है। सप्तम में मंगल है, पर मंगल में ये है कि फिर दूसरे पक्ष की भी मंगल अगर मंगली वाले स्थानों में है तो फिर वो बात मंगली वाली कैंसिल हो जाती है, क्योंकि मंगली के दोनों हो जाते हैं ना। तो सप्तम में मंगल है या सप्तम को मंगल देख रहा है एक की कुंडली में, दूसरे की कुंडली में नहीं है, तब मंगल भी कारण बन सकता है। वो तो मंगली दोष हो गया फिर। हाँ, मंगली दोष हो गया ना, मंगली दोष भी इसका कारण बन सकता है। मंगली दोष का मतलब क्या है, मंगल क्रूर ग्रह है, झगड़े करवाएगा।
हाँ जी, हाँ जी। चाहे वो 12वें स्थान में बैठा हो, चाहे लगन में बैठा हो, चाहे चौथे घर में बैठा हो, चाहे 7वें घर में बैठा हो, तो 7वें को देख तो रहा ही है। 7वें में बैठा हुआ तो 7वें में बैठा हुआ है, लेकिन 7वें स्थान पर दृष्टि तो 12वें स्थान से भी है, लगन से भी है, चौथे घर से भी है। तो इसके साथ साथ 12वें और 7वें स्थान की कनेक्शन जो बना दिया है ना शादी टूटने के मामले में, तो इसमें मंगल भी तब दोषी है जब दूसरा पक्ष मांगलिक नहीं है, और सूर्य तो दोषी है ही है। सूर्य की चाहे दृष्टि है चाहे स्थिति है, और राहु की दृष्टि होती नहीं है, राहु की तो 7वें स्थान में स्थिति है, तो राहु भी दोषी है, और केतु है तो केतु भी दोषी है। ऐसे 7वां घर बिगड़ गया। देखो, सप्तमेश बिगड़ गया 12वें स्थान के स्वामी के साथ होने के कारण या उससे संबंध होने के कारण, और सप्तम भाव बिगड़ गया, उसमें खराब ग्रहों की दृष्टि या खराब ग्रहों की स्थिति है, इसलिए। अब कारक तीसरे नंबर पर आता है। कारक सप्तम भाव का लड़कियों के मामले में विवाह जो करवाता है, या विवाह तो कमजोर होता है तो विवाह टूट सकता है, वो गुरु है। शुक्र भी उसके बाद हो जाता है। गुरु तो है ही है, वो शादी होने तक है, शादी जब उनका सही सेटिंग हो जाती है तब तक है, लेकिन उसके बाद शुक्र भी कारक बन जाता है लड़की का। अच्छा। तो अगर 3-4 साल 2-3 साल हो गए हैं तो फिर शुक्र भी कारक बन गया है, तो फिर शुक्र भी दोनों की कुंडली में देखना होगा कारक के रूप में। मतलब शुक्र भी कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव में है, उसके साथ अशुभ ग्रहों की स्थिति हो सकती है, उसके साथ अशुभ स्थानों पर उसकी स्थिति हो सकती है, अशुभ स्थानों के साथ उसकी युति संबंध हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कारक भी मुख्य रूप से देखना होगा। तो यहाँ भी ये भी हो गया सप्तम और 12वां स्थान। तो ये सारी नेगेटिव चीजें चल रही हैं जी। शादी नहीं होगी, इसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया। शादी हो करके शादी टूट सकती है, तो उसका मुख्य रोल है 12वें स्थान का। शादी ना होने देने में कौन कौन से हाउस इंक्लूड हैं, शादी हो करके टूटने में वो जो 12वें स्थान का स्वामी है वो किस और स्थान का स्वामी है। फिर अब ये देखो सर, ये 12वें स्थान क्यों रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? 12वां स्थान जो है वैराग्य करता है। हाँ, वैराग्य करता है और अलगाव भी करता है। वैराग्य करता है, अलगाव करता है। हो सकता है वो गृहस्थी छोड़ करके सन्यासी बनने की इच्छा रखता हो सकता है वो गे हो, शादी के बाद पता चले, तो वो भी 12वां स्थान बताएगा। ठीक है नहीं? जैसे लगन स्थान का स्वामी 12वें स्थान में होता है ना कोई भी कुंडली में, तो वो उसको पुरुषों की कुंडली में पुरुषत्व की कमी करता है जी। तो ऐसे बड़े सारे कारण होंगे, उसमें शुक्र को आपने देखना है। शुक्र अशुभ स्थान में होना अशुभ है, पुरुषों के लिए भी स्त्रियों के लिए भी। 2-3 साल के बाद शादी के बाद तो स्त्रियों के लिए भी कारक बन जाता है। फिर 12वें स्थान का स्वामी किसी और स्थान का स्वामी है, मान लो तीसरे स्थान का स्वामी भी है, तो तीसरा स्थान के जो रिलेटिव हैं वो उसमें उनका महत्वपूर्ण रोल होगा, योगदान होगा। अच्छा, रिश्ता तोड़वाने में। छठे स्थान का स्वामी है तो मामा भी हो सकता है, बुआ भी हो सकती है, फूफा भी हो सकता है रिश्ता तोड़वाने में। चौथे स्थान से संबंध है तो फिर इसका मतलब माता का महत्वपूर्ण रोल है। 10वें का है तो पिता रिश्ते को टिकने नहीं देना चाहता। ऐसे ही आप तीसरे स्थान से 7वां स्थान कौन सा है? 9वां। तो इसका मतलब यह है कि भाई या बहन, इनका जो लाइफ पार्टनर है वो नहीं रिश्ता रखने देना चाहता, और बड़े भाई या बहन या इनके जो इनका जो 11वां स्थान है, इससे अपोजिट 5वां स्थान है। 5वां स्थान का मतलब यह है कि उनके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं।
तो ये जो है ना, हाउसों को भी आप देख लेना, 12वें स्थान का स्वामी और किस हाउस का स्वामी है। अगर किसी और हाउस का स्वामी है तो मतलब ये है कि वो रिश्ता तोड़वाना चाहता है, या उसका कोई ना कोई दखल अंदाजी है, इन्वॉल्वमेंट है। और 8वां स्थान, फिर शादी हो रही है उसकी, मान लो, तो 8वें स्थान का 7वें स्थान से संबंध नहीं है, क्योंकि 7वें स्थान का तो 12वें स्थान से संबंध बन रहा है। जी जी। पर 8वें स्थान का बीच में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, 8वें स्थान का स्वामी भी उनके साथ जुड़ जाता है। तब क्या होगा? तब ये होगा कि उसका जो ससुराल है वो रिश्ता नहीं टिकने देगा। और अगर सेकंड हाउस बीच में जुड़ जाता है तो मतलब यह है कि उसका अपना कुटुंब नहीं रिश्ता जुड़ने देना चाहता। लगन में अगर कोई ऐसे ग्रह हैं जो कि उसकी बदसूरत बना रहे हैं, जैसे कि राहु ज्यादा है, और या लगन स्थान के साथ, लग्नेश के साथ राहु है कहीं पर बैठा हुआ, तो उसकी शक्ल को, सेकंड हाउस का है इन्वॉल्वमेंट, तो फिर उसकी वाणी को बदतमीजी वाला हो जाता है, और शराब पीने लग जाता है। अगर 12वें स्थान का स्वामी हो तो बुरी आदतों के कारण भी रिश्ता टूटता है। 12वां स्थान क्या है? अयाशी का स्थान है, बुरी आदतों का स्थान है। जितनी भी बुरी आदतें हैं वो भी 12वें स्थान के कारण से लगती हैं। जी सर। शराब ज्यादा पीना, मार पिटाई करना, और जुआ खेलना। जुए में हालांकि और हाउस भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन 12वां स्थान आदत तो लगाता ही है बुरी। और फिर गलत औरतों के पास जाना, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये 12वें स्थान से पता चलती हैं। तो मतलब ये है कि सप्तम स्थान और 12वां स्थान ये दूसरे सीधे कनेक्ट हो रहे हैं। फिर इनके साथ हमें उस हाउस में बुरी पोजीशन है, सप्तम हाउस में भी बुरी पोजीशन है किसी ग्रह की, और सप्तम हाउस के कारक पर भी बुरी पोजीशन है। सप्तम हाउस का कारक भी पीड़ित है। सप्तम हाउस का कारक कैसे पीड़ित होगा? उसके साथ कोई बुरे ग्रह बैठे होंगे, बुरे स्थान के स्वामी मतलब, या सप्तम स्थान का जो स्वामी है उसके साथ कोई बुरे ग्रह बैठे हों, बुरे स्थान के स्वामी, और सप्तम स्थान का कारक फिर लास्ट में देख लेंगे। कारक भी इसी तरह से, उसके साथ भी 2-3 प्रभाव ये बुरे नहीं होने चाहिए। पर इसमें भी हम ये देखेंगे कि कोई शुभ दृष्टि है या नहीं सप्तम भाव पर। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई शुभ दृष्टि है, जैसे बृहस्पति की दृष्टि है सप्तम भाव पर भी, और सप्तमेश और 12वें स्थान के स्वामी जो संबंध बना रहे हैं उनके साथ भी, दोनों के साथ कम से कम, कारक के साथ भी है, तो फिर तो बिल्कुल ही रिश्ता जो है वो वापस जुड़ जाएगा। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि या शुक्र की दृष्टि बचा सकती है रिश्ते को। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको शुभ दृष्टियां जो हैं वो सप्तम भाव पर या सप्तमेश पर या कारक पर, कारक तो वो खुद ही है शुक्र, कारक पर क्या होगी? सप्तमेश पर या सप्तम भाव पर ये शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो वो कैंसिल भी हो सकता है, डिवोर्स। और 12th हाउस पे, 12th हाउस पे हो या ना हो, 12th हाउस के तो लॉर्ड ही काफी है। सप्तम जरूरी है, केंद्र बिंदु तो 7वां स्थान ही है ना। 12th हाउस तो कारण है। तो ये जो योग बन गया ना, 12वें स्थान का जो महत्वपूर्ण रोल हो गया, तो मतलब ये है कि रिश्ता होने के बाद टूटने वाला प्रोग्राम बन गया। अब कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है एक पक्ष का, तो शादी दोबारा होती है ना, या बीमार होकर के कोई मर जाता है, तो उसको कैसे देखोगे?
8वें घर से उसको छठे घर से देखोगे ना, छठा घर रोगों का स्थान है, हाँ जी। तो षष्ठेश के साथ सप्तमेश का संबंध इसी तरह से बन रहा होगा। तो इससे क्या होगा? रोगी होना। भैया वो मर जाएगी या मर जाएगा तो फिर मारक देखना पड़ेगा ना। अच्छा जी। उसके लिए मारक और उसकी आयु का विचार करना जरूरी होगा। छठे से तो हम रोग के कारण देख सकते हैं, रोग देख सकते हैं, पर एकदम से ये नहीं कह सकते कि वो मर जाएगा जब तक कि हमें उसकी आयु का योग हम कंफर्म नहीं कर लेते। जी। मार्केश भी उस समय पर आ रहा है, या वो षष्ठेश ही मार्केश है। सप्तमेश तो मार्केश होता ही है। सप्तमेश और षष्ठेश का संबंध कहीं बन रहा है तो इसका मतलब है उसका लाइफ पार्टनर रोग से पीड़ा प्राप्त कर रहा है। ठीक है, नहीं? सीधी सी बात हो गई। सप्तमेश षष्टम में बैठा है और षष्ठेश सप्तम में बैठा है, तो भी संबंध बन गया। ये दोनों किसी तीसरी जगह बैठे हैं तो भी संबंध बन गया। किसी और जगह बैठ करके आपस में दृष्टि डाल रहे हैं तो भी संबंध बन गया। तो संबंध जो है ना वो उनके बन रहे हैं, छठे स्थान का स्वामी और 7वें स्थान का स्वामी। और फिर ये भी आपको देखना है कि उसका मार्केश तो नहीं है, उसके लाइफ पार्टनर का देखना है, उसकी कुंडली चाहिए होगी। अगर उसकी कुंडली से कंफर्म हो रहा है कि उसका मार्केश है तो वो रोग जो है मारक हो सकता है। ऐसे में फिर दूसरी शादी के चांसेस बनते हैं। दूसरी शादी के चांसेस कैसे बनते हैं? दूसरी शादी के चांसेस तब बनते हैं जब हमें कुंडली बता रही है कि इसके डिवोर्स का योग है या इसके लाइफ पार्टनर की मृत्यु का योग है। अच्छा। तब दूसरी मैरिज का चांसेस बनते हैं। और फिर जो कारक प्लेनेट है या सप्तमेश है, इन दोनों का ड्यूअल राशि में होना जरूरी है, द्विस्वभाव राशि में होना जरूरी है। कारक भी द्विस्वभाव राशि में होगा और सप्तमेश भी द्विस्वभाव राशि में होगा, ये भी साथ के साथ जरूर है। तो जितने भी दूसरी शादी तीसरी शादी वाले आप केस देखोगे भाई, जिनकी एक शादी खराब हो गई या टूट गई या मृत्यु हो गई तो दूसरी शादी उनकी हुई, तो उसमें आप देखोगे कि या तो कारक या फिर सप्तमेश, ये द्विस्वभाव राशि से संबंध इनका जरूर होगा। जी। मतलब दूसरी शादी तो जब ही होगी ना कि जब या तो उसका डाइवोर्स हो गया या उसका पार्टनर की मृत्यु हो गई या और कोई रहा, और कोई रीजन रहा। हाँ, और रीजन भी आएंगे ना। हाँ जी। और रीजन भी आएंगे। अब जब 12वां स्थान है ना, वो अवैध संबंधों का भी है जी। लेकिन फिर 12वें स्थान के साथ 5वें स्थान को कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर अवैध संबंध होंगे ना किसी दूसरे अन्य के साथ, तो उस संबंध में 12वां स्थान तो है ही है, 7वें के साथ रोल अदा कर ही रहा है, क्योंकि वह विचार करना वो करवाता है 12वां स्थान। वह विचार किसके साथ कर रहा है? कई बार अपनी रिश्तेदारी में ही होता है, वो अपने किसी खास रिलेटिव से ही लगा हुआ या लगी हुई हो सकती है, तो उसको अभी आपको देखना है। लेकिन अगर किसी अन्य है कोई जो कि रिश्तेदारी में नहीं है तो फिर 5वां स्थान उसके साथ कनेक्ट होगा जी। 5वां स्थान क्या है? मित्रता का स्थान, फ्रेंडशिप का स्थान। अब फ्रेंडशिप को भी देखते हो कि वो कहाँ से फ्रेंडशिप हुई है उसकी। स्कूल से हुई है तो फिर तो ठीक है 5वां स्थान। अगर 10th हाउस में कर्म क्षेत्र में हुई है तो फिर 10th हाउस को और जोड़ लो, मतलब चार चीजें जुड़ गई, 4 हाउस कनेक्ट हो गए। 12वां भी हो गया, 5वां भी हो गया, 10वां भी हो गया, 7वां तो पहले ही है। इन चारों का कनेक्ट होना ये बताता है कि वह भी 4 के कारण रिश्ता टूट रहा है और वह भी 4 करवाने वाला हाउस 12वां स्थान है, मित्रता 5वें स्थान के कारण से है,
कर्म क्षेत्र से वो जुड़े हुए हैं, किसी एक जगह वो करते होंगे काम, ठीक है नहीं, और सातवां स्थान उसका कारण दोषी बन गया, तो ये अवैध संबंधों के कारण नंबर एक हो सकता है। मतलब ऐसे वाले अवैध संबंध जो रिलेटिव के साथ नहीं है। और कई बार ऐसे केस भी देखने को मिलते हैं कि घरों में ही वो अवैध संबंध निकलते हैं जी, आपस में रिश्ते में ही लगे हुए होते हैं लोग, तो उसके कारण भी रिश्ता टूटता है जी। तो आप 12वें स्थान को उस हाउस से जोड़ के देख लो। 12वें स्थान का स्वामी और उस हाउस का स्वामी एक ही ग्रह होना चाहिए, तो ये चीज संकेत करती है। अगर दोनों एक नहीं है तो दोनों एक नहीं है तो एक साथ युति संबंध, दृष्टि संबंध, स्थान संबंध बना रहे हैं। अच्छा जी। एक हैं तो कंफर्म हो जाती है बात जी, इसलिए मैं कहता हूं कि एक हो तो फिर तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं भाई ये चीज चल रही है। जी जी। पर आप इससे पहले कंफर्म कर लो उसका चरित्र, उसका आचरण कैसा है। अगर उसका चरित्र और आचरण ठीक है तो फिर 12वां स्थान नहीं बिगड़ेगा जी। 12वें स्थान को बिगाड़ने वाले कौन से ग्रह हैं, चरित्र और आचरण को खराब करने वाले कौन से ग्रह हैं, बताओ कौन से ग्रह हैं। जरूरी बात है, ये अशुभ ग्रह ही होंगे, जिस तरह ये राहु, केतु, मंगल, शनि। पक्की बात नोट करके रख लो हमेशा के लिए, मंगल और शुक्र ये दो खराब करते हैं, ये दोनों का संबंध बन रहा है। मंगल और शुक्र दोनों एक ही जगह बैठे हैं या एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, साथ में 12वें स्थान का स्वामी भी है। मंगल और शुक्र दोनों 12वें स्थान में बैठे हैं, सिंपल सी बात है। तो ये कारक हैं, किस चीज के कारक हैं। शुक्र सेक्स का कारक है, हाँ जी, और मंगल एनर्जी का कारक है, हाँ जी, हाँ जी। और 12वां स्थान बिगाड़ रहा है, हाँ जी, हाँ जी। संन्यास भी देता है और ये अवैध संबंध भी देता है। 12वां स्थान भोगों का स्थान भी है ना। तो ये दो ग्रह शुक्र और मंगल अगर 12वें स्थान में हैं तो बड़ा खतरनाक योग है। और 12वें स्थान के स्वामी के साथ हैं कहीं और बैठे हुए तो भी ये चीज मना नहीं की जा सकती, बशर्ते इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि, गुरु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर 12वें स्थान में मंगल और शुक्र हैं, 12वें स्थान का स्वामी भी 12वें स्थान में है और गुरु की दृष्टि नहीं है, गुरु इसमें इन्वॉल्व कहीं भी नहीं है, बृहस्पति, तो 100% ये इंडिकेशन मिलता है कि वो व्यभिचारी होगा, होगी, जो भी होगा। तो व्यभिचार भी एक कारण बनता है जी, सबसे बड़ा कारण है ये, ठीक है जी सर। अब व्यभिचारी जिस जगह से होगा ना, उस जगह को आपने नोट करना है, बीच में उसका संबंध इनके साथ होना चाहिए। चाहे 10वें स्थान का संबंध होगा तो जो कर्म क्षेत्र से होगा, और 7वें स्थान से तो है ही है, और 5वें स्थान से होगा तो फ्रेंडशिप के कारण से होगा। पड़ोसी का स्थान कौन सा है, तीसरे स्थान से है, तो पड़ोसी भी हो सकता है या हो सकती है। तो वो हाउस जो है ना, वो 12वां स्थान का स्वामी अन्य कौन से स्थान का स्वामी भी है, तीसरे स्थान का है, तो फिर उधर भी इंडिकेशन जाता है, पड़ोस की तरफ भी। भाई बहनों का तो इसमें कोई रोल है नहीं, भाई बहनों से तो कोई अवैध संबंध रखेगा नहीं, जी जी। तो पड़ोस हो गया सीधा। तो ऐसे करके आपने कारण ढूंढने हैं। रिश्ता अगर नहीं चल रहा तो 12वां स्थान उसमें मुख्य रोल अदा करता है। कई कारण हैं 12वां स्थान के रोल अदा करने के पीछे। जी सर। और छठे स्थान ने बीमार कर दिया, फिर छठे स्थान के लिए हमें जरूरी है देखना
कि भैया उसका मार्केश साथ चल रहा है या नहीं चल रहा उसके लाइफ पार्टनर का, तब हम कंफर्म करेंगे। और कई बार क्या होता है कि वो उसको संतान नहीं हो रही, मान लो किसी की वाइफ है, उसको संतान मतलब कोई बड़ा कारण है जिसके कारण संतान हो ही नहीं सकती, डॉक्टर ने मना कर दिया अभी ये हो ही नहीं सकता, तो ऐसे में भी परमिशन मिल जाती है सेकंड मैरिज की, वो भी एक कारण हो सकता है। तो इसमें भी 6th हाउस का ही महत्वपूर्ण रोल है, पर उसमें मार्केश नहीं आएगा फिर उसका, उसमें उसको मार्केश नहीं देखोगे फिर आप। बारहवां स्थान, छठा स्थान, ये यहां पर जुड़ गए 7वें स्थान के साथ। बारहवें स्थान के साथ 5वां संबंध जुड़ जाए तो मतलब क्या है, 12वां स्थान, 5वां स्थान और 7वां स्थान, ये 3 संबंध डायरेक्ट जुड़ जाएं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हाँ जुड़ा हुआ है। हाँ, ये तो बताया आपने पहले अभी। और ये जो है ना सारी चीजें, ये द्विस्वभाव राशि से संबंध बना रही हो, इनमें से ज्यादातर, जैसे सप्तमेश है वो भी द्विस्वभाव राशि से संबंध बना रहा हो, कारक भी बना रहा हो, और पंचम भी बना रहा हो या पंचमेश बना रहा हो, 12वें स्थान बना रहा हो या 12वें स्थान का स्वामी बना रहा हो। मान लो 12वें स्थान में द्विस्वभाव राशि है या 12वें स्थान का स्वामी द्विस्वभाव राशि में कोई भी एक है जी, 5वें स्थान में द्विस्वभाव राशि है या 5वां स्थान ही द्विस्वभाव राशि में है, तो इसमें भी कोई भी बात हो सकती है। पंचमेश हो सकता है द्विस्वभाव राशि में, या 5वां स्थान द्विस्वभाव राशि हो सकती है वहां पर, और सप्तम स्थान भी इसी तरह का होगा। तो इसमें क्या होगा कि वो दोनों संबंध साथ साथ चलते रहेंगे, उसका रिलेशनशिप भी चलती रहेगी, मैरिज भी चलती रहेगी। तो ये दोनों चीज देखनी पड़ेंगी। हाँ, पर यहाँ पर 7वें स्थान में क्रूर दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तब ऐसा चलता रहेगा। जब इसमें 7वें स्थान पर, आपको मैंने पहले ही बताया था ना कि सप्तम स्थान में या तो कोई राहु केतु या वो मंगल या सूर्य होगा तो फिर टूट जाएगा वो, और ये नहीं है तो फिर चलता रहेगा, फिर उसका शादी भी चलती रहेगी और अवैध संबंध भी चलते रहेंगे, दोनों चीजें चलती रहेंगी। तो इसका मतलब यह है कि 7वें स्थान में दृष्टि खराब ग्रहों की या युति 7वें स्थान में होना ये कंफर्म करता है कि रिश्ता तोड़वाएगा। नहीं तो वह विचार भी करता रहता है और वो भी होता चलता रहता है, शादी भी चलती रहती है। तो इस तरह से कई एंगल से देख करके आपको ये सोच समझ के फैसला लेना है कि इनका कुंडली में रिश्ता टूट रहा है और फिर सेकंड कारण से हो रहा है, किसी रिलेशनशिप के कारण से हो रहा है, या कोई अन्य कारण है। अन्य कारण में दूसरा हाउस और जो 8वां घर है ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जी, क्योंकि ससुराल पक्ष का रोल रहता है, बड़ा खतरनाक होता है। जो पत्नी या पति का ससुराल पक्ष है वो है सेकंड हाउस, और जो उसका अपना 8वां घर है वो है उसका ससुराल पक्ष अपना। और फिर इसमें ससुराल पक्ष में मदर है या फादर है जी, उसको भी देखना है, वो वाला हाउस का लॉर्ड का क्या रिलेशन है इनके साथ। जैसे चौथा घर है तो चौथा घर ससुर का है, किसी की कुंडली में चौथा घर किसका है, ससुर का है जी, क्योंकि सप्तम भाव से 10वां घर चौथा स्थान हुआ, तो उसके पिता का है, लाइफ पार्टनर के पिता का। तो लाइफ पार्टनर की माता का कौन सा स्थान है,
जो उसका अपना 10वां स्थान है। हम्म, ऐसे ही 7वें स्थान से आप देखोगे कि 7वें स्थान के भाई बहन कहाँ हैं। 9वां स्थान क्या है? 7वें स्थान के छोटे भाई बहन हम्म, है ना। 7 8 9 तीसरा घर आ गया। हाँ, और उसके ठीक अपोजिट 180 डिग्री पर उनके उनके लाइफ पार्टनर। हम्म, कई बार क्या होता है कि उसका संबंध अपने लाइफ पार्टनर के भाई बहन के साथ होता है, हम्म, साली के साथ होता है हम्म, वगैरह, इस तरह से भी होता है, हम्म, या नंदोई के साथ होता है। तो ऐसे संबंधों को भी ऐसे ढूंढना पड़ेगा। जी, वो अवैध संबंध हो सकते हैं, हम्म, वो भी एक कारण बन सकते हैं रिश्ता खराब होने के। हम्म, तो बड़ी गहराई से, ये बड़े लंबे एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ आपको समझ में आएगी। हम्म, इसके लिए तो बड़ी लंबी प्रैक्टिस चाहिए, और कई सैकड़ों कुंडलियां आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगल से देखी हुई होंगी, तब समझ में आएगा। हम्म। ठीक है नहीं। अब इसका समय बता दो शादी का। शादी का समय पहले भी मैंने आपको डिस्कस हुआ था, बताया था मैंने आपको। जी, इससे पहले भी बताया था ना, शादी कब होगी। नहीं शादी में देरी होने का कारण कौन है? शनि है, सॉरी। शादी में विलंब करने का कारण कौन बनाता है? ये तो शनि बना। पहले तो आपने समझ लिया शादी होगी, मतलब ये वाला योग नहीं है, अष्टमेश से कोई वो नहीं संबंध बन रहा, तो शादी होगी इसका मतलब। हम्म, तो शादी अगर होगी तो विलंब के साथ होगी या ऐसे ही होगी? तो शनि का अगर सप्तम भाव में स्थिति है या सप्तमेश शनि है, तो फिर खतरा ये भी हो जाता है कि शादी देर से होगी। हम्म, समझ गए बात को। अगर सप्तमेश बुध है, तो फिर बुध क्या है? कुमार अवस्था का ग्रह है। जी, सप्तमेश चंद्रमा है, तो भी शादी जल्दी होने के चांसेस होते हैं। हम्म, बुध है तो भी जल्दी होने के चांसेस होते हैं। जी, शनि है तो देर से होने के चांसेस होते हैं। हम्म, ठीक है। तो ये अगर आपने निश्चित कर लिया भी शादी देर से भी नहीं होगी, शनि भी नहीं है सप्तमेश या सप्तम भाव में बैठा हुआ, और बुध और चंद्रमा भी नहीं है, तो फिर आपको देखना है कि शादी होगी कब। तो शादी जो होती है वो मुख्य रूप से हमारे घरों में, हमारे जो सनातन संस्कृति है इसमें मुख्य रूप से या तो होती है लव मैरिज। हम्म, लव मैरिज का मतलब 5वां स्थान। जी, और या फिर हमारा जो परिवार कुटुंब है वो करवाता है, हम्म, रिश्ता अरेंज। रिश्ता ढूंढता है, हम्म, ढूंढता है ना। जी, तो आपको ये देख लेने हैं कि इन हाउस के लॉर्ड कौन है। हम्म, एक तो लाभ स्थान है, 11वां स्थान। हाँ, 11वां स्थान का स्वामी भी शादी करवाता है, जी, और सेकंड हाउस का स्वामी भी शादी करवाता है। हम्म, तो इनकी दशाएं हैं या नहीं है, आप नोट कर लो इसको। 11वें लाभ स्थान का स्वामी की दशा अंतरदशा है या नहीं, अंतरदशा। हम्म, और सेकंड हाउस का स्वामी की अंतरदशा है या नहीं है। जी, 11वां स्थान, दूसरा स्थान, हम्म, ये हो गए। जी, फिर आपको और क्या देखना है? सप्तम भाव। सप्तम भाव। सप्तम भाव के स्वामी की अंतरदशा है या नहीं है। हम्म, अगर लव मैरिज को देख रहे हो तो फिर पंचम भाव के स्वामी की अंतरदशा में भी हो सकती है। हम्म, ठीक है नहीं। हम्म, 5वें स्थान का स्वामी की अंतरदशा में भी हो सकती है अगर लव मैरिज देख रहे हो जी, तो। जी, तो इनकी अंतरदशा होनी चाहिए। हम्म, जब इनकी अंतरदशा होगी, पर इससे पहले शादी ना होने के योग नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना। हम्म, कहीं आप शादी प्रिडिक्ट कर रहे हो और पहले आपने ये देखा नहीं कि शादी ना होने वाले योग भी हैं, तब शादी की प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए।
तो ये जो आपने नोट किए हैं ना, कितने हाउस हो गए? 4। लाभ स्थान हो गया, सेकंड हाउस हो गया, 7वां स्थान हो गया, 5वां हो गया, है ना? हाँ जी। 5वां रेयर है, 5वां लव मैरिज के मामले में है। तो 3 तो मेन हो गए। इन 3 और चौथा 5वां स्थान, इनकी अंतरदशा में ही शादी होती है। कब होती है? जब बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि होती है। गोचर में। जी। इनकी अंतरदशा होनी चाहिए और बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होनी चाहिए। बृहस्पति सप्तम भाव पर दृष्टि कहां से डालेगा? या तो 11वें घर से डालेगा। कौन सी दृष्टि डालेगा 11वें घर से? 11 बार 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि डालेगा, या फिर लगन में बैठ करके डालेगा 7वीं दृष्टि। 7वीं, और या फिर तीसरे घर में बैठ के डालेगा 5वीं, और या लगन 7वें घर में ही आ जाएगा। तो ये जो स्थान है ना 4, इन 4 राशियों में बृहस्पति गोचर में होना चाहिए उस टाइम पर, जब ये 4 स्थान के स्वामियों की अंतरदशा होगी। ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं और शादी में विलंब का योग भी नहीं है, शादी ना होने का योग भी नहीं है, तो आप शादी की उम्र में प्रिडिक्ट कर सकते हो। शादी की उम्र जनरली क्या होती है? 25 से शुरू होती है आजकल, और 35-40 तक भी होती हैं शादियां जी। विलंब होता है तो लंबी 35 के बाद भी होती हैं जी। तो इस तरह से आपने वो समय को निकालना है, समय कब होगा शादी होने का। पहले शादी होगी या नहीं होगी, शादी विलंब से होगी तो फिर विलंब वाले टाइम में ये योग कब आ रहा है, और शादी टाइम से होगी, ये कंफर्म हो रहा है, तो फिर शादी के टाइम में ये वाला योग कब आ रहा है। तो इसके लिए पहले तो दशा देखनी पड़ेगी, अंतरदशाएं देखनी पड़ेंगी। दशा में ही अंतरदशा। इसमें एक बात और लागू कर लेना, आपने जो अंतरदशाएं देखी है ना, वो लाभ स्थान के स्वामी की और सेकंड हाउस के लॉर्ड की, 5वें हाउस के लॉर्ड की, सप्तम भाव के लॉर्ड की, ये देखी है ना 4। इसमें राहु की अंतरदशा भी शादी करवाती है। राहु के साथ कोई शर्त कंडीशन नहीं है, वो राहु भी शादी करवा, अंतरदशा शादी करवाती है। और साथ ही साथ कारक की अंतरदशा भी शादी करवाती है। ठीक है, कारक को भी, कारक और राहु ये दो को और इनकी अंतरदशाओं को और शामिल कर लो जी। तो अंतरदशाएं हो गई आपकी 6 हो गई। 6 अंतरदशाओं में से कोई अंतरदशा होगी जब गुरु गोचर में 11, 1, 3 या 7वें स्थान वाली राशि में होगा। सर एक चीज बताइए, ये गोचर कैसे देखते हैं? जिस तरह मेरे को आज ही देखनी है, अभी मेरा ग्रहों का गोचर इस टाइम आज क्या चल रहा है। पंचांग नहीं है आपके पास? हाँ पंचांग है। पंचांग में देखो बृहस्पति कौन सी राशि में चल रहा है। अच्छा, बस वही गोचर है। आपके 7वें स्थान में जो राशि है उस राशि में चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये देखना होगा। 11वें स्थान में जो राशि है उस राशि में चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये देखना होगा। और लगन में जो राशि है उसमें तो नहीं चल रहा। तीसरे स्थान में जो राशि है उसमें तो नहीं चल रहा। 5वें स्थान में जो राशि है उसमें तो नहीं चल रहा। मतलब है जहां से उसकी दृष्टि पड़े 5वें से, उन राशियों में होना चाहिए, वो उन राशियों में गोचर में उस समय होना चाहिए जब आपका दशा अंतरदशा आप देख रहे हो तब। और तब आप जब आप कंफर्म हो गए हो कि इसकी शादी होगी, और जब आप कंफर्म हो गए हो कि इसकी शादी विलंब से नहीं होगी, देर से नहीं होगी, तब देखना। राइट। गुरु बचाता है, शुक्र भी बचाता है, बिगड़ी हुई रिश्ते को बचाता है,
गुरु खास बचाता है। गुरु की दृष्टि जब 7वें स्थान पर होती है तो वो रक्षा करता है। पर आपको ये देखना है कि अशुभ प्रभाव कितने हैं। अशुभ प्रभाव बहुत ही ज्यादा हैं, तो हालात बड़ी मुश्किल से गुरु संभाल सकता है। कई कई बार 10-10, 12-12 साल भी वो विवाद चलता रहता है, उनका मुकदमा कोर्ट भी चलता रहता है, या वो लड़की या लड़का जो है वो रखने को एक दूसरे को तैयार नहीं होते, एक दूसरे के साथ रहने को तैयार नहीं होते। तो 10-10 साल बाद भी उनका जब अंतर्दशा वो वाली निकल जाती हैं जो कि योग बना रहे थे शादी में संबंध ठीक ना रखने वाले, मान लो सूर्य की महादशा थी, 6 साल की है, तो सूर्य की महादशा में उनका अलगाव हुआ जी। तो 6 साल वो लफड़ा चलता रहेगा ना। और सूर्य के बाद आ गया चंद्रमा जी। चंद्रमा ने उस पोजीशन को खत्म कर दिया। तो हो सकता है कि वो चंद्रमा की अंतर्दशा में पैच हो जाए, उनका समझौता हो जाए, दोनों का समझौता हो जाए। तो ऐसे करके वो हो सकता है 1.5 साल बाद सूर्य की दशा खत्म हो रहा है। मंगल की भी इसी तरह से है, राहु की भी बहुत जबरदस्त रोल है, केतु का तो है ही है। केतु सबसे ज्यादा खतरनाक है 7वें घर में होना। हाँ, वो तो अलग करता सब चीजों को। ऐसे ही 12वां घर भी खतरनाक है, 12वें घर का स्वामी भी करता है, और 12वें घर के स्वामी के साथ से तो उसकी आदतें भी बिगड़ती हैं। और आदतें बिगाड़ने वाले 2 ग्रह हैं, खास याद रखना, मंगल और शुक्र। जी जी। मंगल और शुक्र का संबंध जब 12वें स्थान के स्वामी के साथ बन रहा हो और गुरु ना देख रहा हो उसको, तो ये तो गड़बड़ है। तो फिर 7वां स्थान भी उसके साथ जुड़ जाए तो भैया वो तो फिर जो है, तो इसमें ये समझ लो कि जो त्रिक हाउस है ना जी, आपने नोट किया है कि सारा खेल त्रिक हाउस का है। बिगाड़ने में त्रिक हाउस का खास रोल है। सारा है ही नहीं, कहीं और तो कोई आया ही नहीं। हाँ, 6, 8, 12 का रोल है सारा। काम बिगाड़ने हैं जितने भी 6, 8, 12 ने बिगाड़ने हैं, और जितने काम सुधारने हैं 5, 9, 1 ने सुधारने हैं। 1, 5, 9 नहीं सुधारने हैं जी। या फिर बृहस्पति ने सुधारने हैं। एक अकेला ग्रह है बृहस्पति, जो आकाश तत्व वाला ग्रह है, वो इस समझौता करवा सकता है, सुलझा सकता है मामले को।